हम दिखावा दुनिया के लिए करते हैं या अपने दिमाग के लिए? एक सवाल है और इसका जवाब शायद आपको अनकंफर्टेबल कर दे। अगर कल से दुनिया में कोई सोशल मीडिया नहीं होता, कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई फेसबुक नहीं, कोई व्हाट्सएप स्टेटस नहीं, कोई लाइक नहीं, कोई फॉलोअर्स नहीं और सबसे इंपॉर्टेंट कोई आपको देख नहीं रहा होता, तो क्या आप आज जैसी जिंदगी जीते हैं? क्या वही फोन खरीदते, वही कार लेते, उसी रेस्टोरेंट में जाते, उसी तरह की शादी करते, उसी तरह के कपड़े पहनते? और क्या आप अपनी जिंदगी की वही तस्वीरें खींचते जो आज खींच रहे हैं? अगर आपका जवाब है नहीं, तो एक अजीब बात सामने आती है। शायद हम अपनी जिंदगी अपने लिए नहीं जी रहे, हम एक इनविजिबल ऑडियंस के लिए जी रहे हैं। और इस ऑडियंस का सबसे खतरनाक हिस्सा यह है कि कई बार वो ऑडियंस बाहर नहीं होता, वो हमारे दिमाग के अंदर होता है। द इनविजिबल ऑडियंस। आप किसी दुकान में जाते हैं, आपके सामने दो वॉचेज हैं, एक 5,000 की, दूसरी 50,000 की। दोनों टाइम बिल्कुल सही बताती है, लेकिन अचानक सेल्समैन कहता है, सर ये लग्जरी ब्रांड है, और आपका दिमाग बदल जाता है। क्यों? क्योंकि अब आप वॉच नहीं देख रहे, आप इमेजिन कर रहे हैं दूसरे लोग आपको वॉच पहने हुए कैसे देखेंगे। यही फर्क है यूटिलिटी और स्टेटस में। यूटिलिटी पूछती है ये चीज मेरे काम कितनी आएगी, स्टेटस पूछता है ये चीज मेरे बारे में क्या बताएगी। और मॉडर्न कंज्यूमर इकोनॉमी इसी दूसरे सवाल पर बनी है। द स्ट्रेंज थिंग अबाउट ह्यूमन बीइंग। मान लीजिए आपने 20 लाख की कार खरीदी, आप खुश हैं, आपको लगता है फाइनली मैंने अपनी ड्रीम कार खरीद ली। फिर एक दिन आपके पड़ोसी के घर 60 लाख की एसयूवी आती है। अब आपकी कार के साथ क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। आखिर वो कार वैसी की वैसी ही है, इंजन वही, माइलेज वही, फीचर वही, कंफर्ट वही, लेकिन आपके दिमाग में उसकी वैल्यू बदल गई। क्यों? आपकी कार अचानक कम अट्रैक्टिव लगने लगी। यानी हम चीजों की कीमत सिर्फ उनकी क्वालिटी से नहीं तय करते, हम उनकी कीमत दूसरों के मुकाबले तय करते हैं। और यही शायद हमारी सबसे बड़ी साइकोलॉजी वीकनेस है। वी डोंट वॉन्ट मोर, वी वॉन्ट टू बी मोर। हम अक्सर कहते हैं मुझे बड़ी कार चाहिए, लेकिन शायद अंदर की आवाज कह रही होती है मुझे बड़ा दिखना है। हम कहते हैं मुझे ब्रांडेड क्लोथिंग पसंद है, लेकिन कई बार असली इच्छा होती है मुझे ऑर्डिनरी नहीं दिखना है। हम कहते हैं मुझे लग्जरी होटल में रहना है, लेकिन शायद हम सीक्रेटली चाहते हैं लोगों को पता चले कि मैं लग्जरी होटल में रहता हूँ। और यहीं से कंजप्शन आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। अब आप चीजें यूज नहीं कर रहे हैं, चीजें आपको डिफाइन करने लगी है। द स्टेटस लैडर। समाज में एक इनविजिबल लैडर होती है, कोई आपसे थोड़ा ऊपर है, कोई थोड़ा नीचे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अक्सर हमें ऊपर जाने से ज्यादा डर नीचे गिरने का होता है। एक आदमी 50,000 की सैलरी पर खुश हो सकता है, लेकिन अगर उसके आसपास के लोग 1 लाख कमा रहे हैं, तो वही 50,000 उसे कम लगने लगती है। फिर वो ज्यादा कमाना चाहता है। यही अच्छी बात है, लेकिन फिर एक पॉइंट आता है जहां इनकम बढ़ने के बावजूद सेटिस्फैक्शन नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि लैडर खत्म नहीं होती। आप 1 लाख पर पहुंचते हैं, फिर कंपैरिजन 2 लाख वालों से होता है, फिर 5 लाख, फिर 10 लाख, फिर 50 लाख, फिर भी कोई ना कोई आपसे ऊपर होता है। स्टेटस की रेस में फिनिशिंग लाइन नहीं होती। एंड मार्केटर्स नोन दिस। अब यहाँ बिजनेस एंटर करता है। कंपनीज को पता है कि इंसान सिर्फ जरूरत से खरीदी नहीं करता, वो इमोशन से खरीदता है, इनसिक्योरिटी से खरीदता है, कंपैरिजन से खरीदता है, और सबसे ज्यादा आइडेंटिटी से खरीदता है। आपको एक एडवर्टीजमेंट दिखता है, कार पहाड़ों के बीच चल रही है, एक कॉन्फिडेंट आदमी, लग्जरी क्लोथिंग, ब्यूटीफुल लाइफस्टाइल, और नीचे लिखा है लिव द लाइफ यू डिजर्व। ध्यान दीजिए, वो आपको कार नहीं बेच रहे, वो आपको एक कहानी बेच रहे हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें अगर आपने ये कार खरीद ली तो शायद आप भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। यानी प्रोडक्ट से पहले एक आइडेंटिटी बेची जाती है। द वेडिंग प्रॉब्लम। अब इसी साइकोलॉजी को इंडियन वेडिंग में देखिए। शादी पहले रिलेशनशिप का सेलिब्रेशन थी, अब धीरे धीरे ये सोशल रैंकिंग का इवेंट बनती जा रही है। किसकी एंट्री सबसे बड़ी, किसकी डेकोरेशन सबसे एक्सपेंसिव, किसका वेन्यू सबसे प्रीमियम, किसका फोटोग्राफर सबसे सिनेमैटिक, किसकी प्री वेडिंग शूट सबसे अलग, किसके पास कितनी लग्जरी कारें। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, शादी खत्म होने के बाद भी कंपटीशन खत्म नहीं होता। अब कंपटीशन शुरू होता है इंस्टाग्राम पर, किसकी रील ज्यादा सिनेमैटिक, किसकी फोटो ज्यादा वायरल। कभी कभी लगता है दूल्हा दुल्हन शादी कम कर रहे हैं और एक प्रोडक्शन हाउस चला रहे हैं। लेकिन सवाल फिर वही है, ये सब किसके लिए? व्हेन मेमोरी बिकम्स कंटेंट। एक बच्चा बर्थडे पर केक काट रहा है। पहले केक काटा जाता था, अब केक काटने से पहले कैमरा निकलता है, फिर पोज, फिर वीडियो, फिर स्लो मोशन, फिर म्यूजिक, फिर स्टोरी, और अंत में एनालिटिक, कितने व्यूज, कितने लाइक्स, कितने रिएक्ट किया। और धीरे धीरे हम एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस की तरह जीना भूल रहे हैं। हम हर मोमेंट को कंटेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। यानी पहले जिंदगी होती थी और कभी कभी उसकी तस्वीरें बनती थी, अब तस्वीरें पहली बनती हैं और जिंदगी उसके आसपास एडजस्ट होती है। द मोस्ट डेंजरस शो ऑफ।
लेकिन दिखावे का सबसे डेंजरस हिस्सा पैसा नहीं है, सेल्फ इमेज है। क्योंकि पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन अगर आपकी आइडेंटिटी ही इस बात पर बनी है कि लोग मुझे सक्सेसफुल समझें, तो फिर आप लगातार उस इमेज को मेंटेन करते रहेंगे। नई कार, नया फोन, नई वेकेशन, नया आउटफिट, नई बॉडी, नई लाइफस्टाइल, और धीरे धीरे आप असल जिंदगी नहीं जी रहे हैं, आप अपनी पब्लिक इमेज को मेंटेन कर रहे हैं। द बॉडी बिकम्स ए बिलबोर्ड। आज इंसान अपने शरीर को भी बिलबोर्ड बना चुका है। जिम जाना हेल्थ के लिए है, लेकिन जिम का प्राइमरी गोल हो जाता है मुझे इंस्टाग्राम पर इंप्रेसिव दिखना है, तो साइकोलॉजी बदल जाती है। अब बॉडी हेल्थ का सिंबल कम सोशल वैलिडेशन का इंस्ट्रूमेंट ज्यादा बन जाती है। फिर जल्दी रिजल्ट चाहिए, फिर जल्दी रिजल्ट के लिए शॉर्टकट्स, एक्सट्रीम डाइट्स, अनसुपरवाइज्ड सब्सटेंसेस, डेंजरस ड्रग यूज। और यहाँ आयरनी देखिए, जिस बॉडी को हेल्दी दिखाने के लिए बनाया जा रहा था, उसी बॉडी की हेल्थ खतरे में डाल दी जाती है, सिर्फ इसलिए कि पिक्चर्स अच्छी आए। चिल्ड्रन द नेक्स्ट स्टेटस सिंबल। और फिर यही गेम बच्चों के साथ भी पहुंच जाता है। एक बच्चा पैदा होता है और सोसाइटी उसके लिए पहले से रोल्स डिसाइड कर लेती है, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, टॉपर्स। लेकिन सवाल यह है, क्या बच्चा बनना चाहता है? कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों को इंटेंशनली नहीं, लेकिन अननोइंगली अपने सोशल स्टेटस का एक्सटेंशन बना देते हैं। लोग क्या कहेंगे, ये 4 शब्द कई बच्चों को पूरी जिंदगी तय कर देती है, और बच्चा धीरे धीरे ये सीख जाता है, मुझे अपनी जिंदगी नहीं, दूसरों की अप्रूवल की कमी है। द EMI इल्यूजन। आप इमेजिन कीजिए, आपके पास 1 लाख नहीं है, लेकिन आपको 1 लाख का फोन चाहिए। कोई कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, बस 8,000 पर मंथ। अब वही फोन अफोर्डेबल लगने लगता है। क्यों? क्योंकि हमने प्राइस को पेन से अलग कर दिया है। 1 लाख का खर्च साइकोलॉजिकली बड़ा है, लेकिन 8,000 का खर्च छोटा लगता है। लेकिन अगर आपके पास ऐसी 5 चीजें हैं, जैसे फोन EMI, कार EMI, फर्नीचर EMI, वेकेशन EMI एंड क्रेडिट कार्ड बिल्स, तो आपकी सैलरी आने से पहले ही उसका फ्यूचर तय हो चुका है। और फिर इंसान एक स्ट्रेंज सिचुएशन में पहुंच जाता है। इनकम बढ़ती है, लेकिन फ्रीडम नहीं। दी हेडोनिक ट्रैप। और फिर शुरू होता है एक एंडलेस साइकिल। आपने नया फोन खरीदा, कुछ दिनों तक एक्साइटमेंट था, फिर नॉर्मल, फिर नया मॉडल, फिर नया डिजायर, फिर नई परचेस, फिर थोड़ी हैप्पीनेस, और फिर नॉर्मल। साइकोलॉजी इसे हेडोनिक एडेप्टेशंस कहती है। ब्रेन लग्जरी को भी इवेंचुअली नॉर्मल बना देती है, और इसलिए जिस चीज को पाने के लिए आपने 6 महीने मेहनत की, वही चीज 6 महीने बाद आपको ऑर्डिनरी लगने लगती है। और फिर दिमाग कहता है नेक्स्ट। बस यही एक वर्ड है, पूरी कंज्यूमर इकोनॉमी चला सकता है। नेक्स्ट फोन, नेक्स्ट कार, नेक्स्ट ट्रिप, नेक्स्ट हाउस, नेक्स्ट लेवल। और हम भूल जाते हैं कि शायद प्रॉब्लम चीजों की कमी नहीं थी, प्रॉब्लम थी हमारे सेटिस्फैक्शन की, डेफिनेशंस की। सो इज लग्जरी इज बैड? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक एक्सपेंसिव कार खरीदना गलत नहीं है, लग्जरी हाउस गलत नहीं है, ब्रांडेड क्लोथिंग्स गलत नहीं है, महंगी वेकेशन भी गलत नहीं है, अगर आप जेन्युइनली अफोर्ड कर सकते हैं और वो आपकी जिंदगी बेहतर बना सकती है, तो एंजॉय कीजिए। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आप किसी चीज को इसलिए खरीदते हैं क्योंकि आपको डर है कि अगर आपने नहीं खरीदा तो लोग आपको कम समझेंगे। यानी सवाल ये नहीं है आपने क्या खरीदा, सवाल ये है आपने क्यों खरीदा। द फाइनल क्वेश्चंस। अब वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। कल्पना कीजिए, कल सुबह दुनिया से सोशल मीडिया गायब हो जाता है। कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई फॉलोअर्स नहीं, कोई लाइक, कोई स्टोरी, कोई ऑडियंस, और सबसे बड़ी बात, कोई आपको जज नहीं कर रहा है। अब आप क्या खरीदेंगे? क्या आप वही कार खरीदेंगे, वही फोन, वही क्लोथिंग, वही वेडिंग, वही वेकेशन, वही लाइफस्टाइल? अगर जवाब है हाँ, तो शायद वो आपकी जेन्युइन चॉइस है। लेकिन अगर जवाब है नहीं, तो शायद आप वो चीज नहीं खरीद रहे थे, आप दूसरों की नजर में अपनी वैल्यू खरीद रहे हैं। और यहीं से एक बहुत अनकंफर्टेबल ट्रूथ सामने आता है। हमारी सबसे महंगी खरीदी कई बार कोई कार या फोन नहीं होती, हम अपनी जिंदगी के घंटे खरीदते हैं, समय खरीदते हैं, ताकि कुछ ऐसी चीजें खरीद सकें जिससे हमने कुछ समय के लिए दूसरों की नजरों में बड़ा होने का एहसास मिले। इसलिए अगली बार कोई बड़ी चीज खरीदने से पहले बस एक सवाल पूछिए, अगर कोई इसे देखने वाला नहीं होता तो क्या मैं इसे फिर भी चाहता? अगर जवाब हाँ है, बाय इट, एंजॉय इट, लिव इट। लेकिन अगर जवाब नहीं है, तो शायद आपको उस चीज की नहीं, अपने भीतर उस ऑडियंस से आजाद होने की जरूरत है। क्योंकि रियल वेल्थ इज नॉट हैविंग थिंग्स that make it people look at you. Real wealth is reaching a point where you don't care who is looking. This is अंकित, नमस्कार। और वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।